Good morning to all of you. Welcome back my YouTube channel Science for Genius. हम लोग आज स्टडी करेंगे क्लास 8th के साइंस रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इस चैप्टर की स्टडी आज हम लोग करेंगे। ये चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी और दो तीन और बुक से मिला करके जितने भी मैटर हैं उन मैटर्स के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जब हम लोग स्टडी करेंगे, आप इस चैनल में देखेंगे कि आप किसी भी बुक से स्टडी करेंगे तो आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इस टॉपिक चैप्टर का जो नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। देखिए पहले हम लोग स्टडी करेंगे एडोलसेंस पे। एडोलसेंस क्या होता है, व्हाट इज द एडोलसेंस। अगर ये क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द एडोलसेंस तो पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। देखिए बच्चे का जब जन्म होता है 0 से लेकर के 11 या 12 ईयर तक, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मेंशन मिलेगा। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अलग अलग में अलग अलग देते हैं। तो कहीं कहीं पे 11th है, कहीं कहीं पे 12th। इस एज तक की जो एज है इसको बोलते हैं चाइल्ड एज। इसमें बच्चे को हम बोलते हैं चाइल्ड। उसके बाद 18 या 19 ईयर, 18 आप मान लीजिए, 18 के ऊपर की जो एज है उस एज को एडल्ट बोलते हैं। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया। अब इसमें बीच की जो एज आई आपकी, जो आपकी बीच की एज आएगी आपका 12 से लेकर के 18 ईयर तक, इस एज को एडोलसेंस एज बोलते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, 0 से लेकर के 12 तक ये हो गया आपका चाइल्ड, ये आपकी चाइल्ड की एज हो गई। 18 एबव, 18 से जो ऊपर हैं इनको बोलेंगे हम लोग एडल्ट। और इसके जो बीच की एज है इसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस, ये एडोलसेंस की आपकी एज है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने स्टडी किया तो देखिए जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर हम इसमें आपकी बात करें, क्लास की बात करें, क्लास की पर्टिकुलर बात करें, तो नियर अबाउट 7 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक, 7 क्लास 7 से लेकर के 12 क्लास तक के स्टूडेंट इसमें आते हैं। लगभग लगभग कुछ स्टूडेंट 6 क्लास वाले भी इस एज में आ जाते हैं। तो मतलब 6 टू 12 की जो एज है वो आपकी एडोलसेंस की एज है। और ये आपकी जो एज होती है ये बहुत ही डेंजरस एज होती है। इसमें बॉडी में बहुत सारे फिजिकल हार्मोनल चेंजेज होने लगते हैं, इमोशनल चेंजेज होने लगते हैं, सोशल चेंजेज होने लगते हैं। ये सब बहुत तरह के चेंज होते हैं। और यही वो एज है जिसमें पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने चाइल्ड के प्रति बढ़ जाती है, टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और जो स्टूडेंट्स खुद होता है उसको भी सोचना समझना चाहिए, थोड़ा सोच समझ करके कोई भी कदम उठाना चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको अपने जीवन का अनुभव होता है। तो चूंकि इस एज में दोनों सिचुएशन क्रिएट होती हैं, एक तो बच्चा बहुत चाहे तो वो किसी भी ऊंचाई को पा लेता है, जो भी चाहे वो अचीवमेंट कर ले, क्योंकि इसमें जो है शरीर में ताकत बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी खूब फिजिकली फिट होती है, एक्टिवनेस ज़्यादा होती है, डाइजेशन पावर बॉडी की खूब अच्छी हो जाती है, इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। अगर खान पान का अच्छा ध्यान रखें तो इसमें जल्दी से बच्चा बीमार भी नहीं होता है। ये सब चीज़ें इस एज में चेंजेज होते हैं, इसीलिए इस चैप्टर की स्टडी की जाती है। ना तो हम चाइल्ड चैप्टर की स्टडी करते हैं और ना एडल्ट की स्टडी करते हैं, वो तो जनरल स्टडी होती है। लेकिन ये पर्टिकुलर सोचिए, आपके चैप्टर में ये पर्टिकुलर एक टॉपिक आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर में कुछ बात तो होगी, इस एज में कोई ना कोई तो ऐसी बात होती होगी जो इसको पढ़ाया जा रहा है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं एडोलसेंस की डिफिनीशन। द पीरियड ऑफ द लाइफ when the body undergoes changes leading to the reproductive maturity, it belongs to the between 11 to 12 years to 18 to 19 years। तो ये आपकी हो गई एडोलसेंस की डिफिनीशन। अब दूसरी चीज आपकी क्या आती है, प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी, द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी बिकम्स कैपेबल टू रिप्रोडक्शन इज नोन एज द प्यूबर्टी। अब जरा दोनों बात समझिएगा। पहला वाला आपका कह रहा है कि द पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेज, जब बॉडी जाती है चेंजेज के लिए, लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैचुरेशन, रिप्रोडक्टिव मैचुरेशन के लिए जिस एज में जाती है उसको बोलते हैं एडोलसेंस। इट बिलोंग्स टू द 12 टू 18 टू 19 ईयर। प्यूबर्टी में क्या कह रहा है, इट इज द स्टेज या स्टेज ऑफ लाइफ है। इसमें क्या होता है कि ये जाती है, एक प्रोसेस है। एडोलसेंस क्या है, एक टाइम के बीच की प्रोसेस है, और प्यूबर्टी क्या है, ये लाइफ की एक स्टेज है।
तो ये तो एक स्टेज हो गई, और ये जो आपकी है ये एक प्रोसेस है, एडोलसेंस एक प्रोसेस है। लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल टू रिप्रोडक्शन इज नोन एज द प्यूबर्टी। इसमें बॉयज की जो प्यूबर्टी होती है, गर्ल्स बॉयज की जो प्यूबर्टी होती है 11 to 16 ईयर्स के बीच में बॉयज की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, और 10 to 15 ईयर्स ये गर्ल्स की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। अब अगर हम इन प्यूबर्टी की बात करें तो इसमें प्यूबर्टी में ऐसी क्या चेंजेज होने लगता है जब हम इसको प्यूबर्टी की एज बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, अभी आगे हम लोग चैप्टर में स्टडी करेंगे। 10 to 15 ईयर गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपकी स्टार्ट हो जाती है, जिस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी वही उस गर्ल्स की प्यूबर्टी मानी जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मेल की बात करें तो मेल में इस पूरी एज में किसी ना किसी टाइम पे, किसी में 11 ईयर, किसी में 12 ईयर, किसी में 13, किसी में 14, अलग अलग स्टूडेंट्स में, बॉयज में अलग अलग होगा। तो जिस स्टेज में बॉयज में स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्म का स्क्वीज आउट स्टार्ट हो जाएगा, उसी एज को बोलते हैं आपको प्यूबर्टी, इसी एज को प्यूबर्टी बोलते हैं। आगे अभी हम लोग इस चैप्टर में इस चीज की स्टडी करेंगे, तो इसीलिए ये एक लंबा टाइम होता है, अलग अलग में अलग अलग। इसी तरह से लड़कियों में भी 10 to 15 ईयर्स में, किसी में 10 ईयर्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो किसी में 15 ईयर्स में स्टार्ट होती है। अलग अलग बॉडी का अलग अलग सिस्टम होता है। देखिए हम लोगों की जो बॉडी है ये एक नेचुरल बॉडी है, तो इस पे भी कोई एक फिक्स कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए आप देखिए इसमें वेरिएशन दिया जाता है, एज का वेरिएशन होता है। जैसे हम लोग अब ये देखते हैं कि जब बॉडी एडोलसेंस स्टेज पर होती है, प्यूबर्टी स्टेज पर होती है, तो जो एक चाइल्ड होता है, जो एडोलसेंस होता है, उसकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं। चेंजेज एट द प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी पर चेंज होता है, सबसे पहले होता है इंक्रीज इन द हाइट। देखिए बच्चों का आपने देखा होगा कि छोटी एज में जो है, जैसे 5th तक 4th तक एक छोटी एज में रहते हैं, उनकी हाइट जो होती उतनी नहीं रहती, लेकिन वो ये जो एज होती है आपकी 12 से लेकर के 18 तक, सबसे ज़्यादा जो बॉडी की हाइट की ग्रोथ होती है, जो हम लोगों की बॉडी में हाइट की ग्रोथ होती है या इंक्रीजमेंट इन द हाइट होती है, वो सबसे ज़्यादा इसी प्यूबर्टी की एज में होती है। जैसे जो बच्चे छोटे रहते हैं, जिनकी लंबाई नहीं भी बढ़ रही होती है, उनकी भी लंबाई इस प्यूबर्टी की एज में आने पर बढ़ जाती। एक तो ये चेंज होता है इंक्रीज इन द हाइट। और अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो 18 साल से पहले उसको एक कोशिश करनी चाहिए कि उसकी हाइट बढ़ जाए। हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे या तो आपने देखा होगा कि कोई रॉड हो या कोई बम्बू वगैरह हो, उसको पकड़ करके लटकते हैं, डिप्स करते हैं, या कोई हाइट पे चीज बांध लें और उसको जंप करके पकड़ने की कोशिश करें, तो इससे जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती। अच्छा देखिए जरा समझिए कि बॉडी की ग्रोथ होती कैसे है। जैसे कि ये जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन्स होती है ना, इस तरह से आपकी बोन होती है, ठीक। ये मान लीजिए आपके पैर की बोन है, ठीक है। यहाँ पर नीचे इस तरह से, इसमें इस तरह से ये बोन रहती, और यहाँ पर 18 साल ये जो बोन फ्यूज होती है, ये एडोलसेंट स्टेज के बाद फ्यूज होती है, ठीक है। ये एडोलसेंट स्टेज के बाद फ्यूज होती है। ऐसे ही ये बोन हम लोगों की बॉडी की रहती है, ये लगभग 19 या 20 साल पर फ्यूज होती। तो करते क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं, जब इस एज का कोई भी बच्चा जो है वो जंप करता है, तो इसमें क्या होता है, खिंचाव आता है। जब इसमें खिंचाव आता है तो बॉडी बोन में इलॉन्गेशन होता है, जिसकी वजह से बोन में लेंथ हो जाती है। तो हाथ और पैर की जो बोन में लेंथ हो जाएगी, इससे उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इसीलिए कहा जाता है कि इस एज में जंपिंग करने से और अच्छी डाइट लेने से लेंथ बढ़ जाती है। फिर आता है चेंज इन अ बॉडी शेप। बॉडी शेप में क्या चेंज होता है जैसे बिफोर द चाइल्ड स्टेज में क्या होता है कि चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों का जो बॉडी शेप होता है वो लगभग सेम होता है। बट जब ये स्टेज आ जाती है, एडोलसेंट की स्टेज आ जाती है, तो इस एज में जो बॉयज होते हैं उनके जो शोल्डर होते हैं वो थोड़े चौड़े होने लगते हैं, बॉडी में जैसे यहाँ सब डोले आने लगते हैं, मसल्स आने लगती हैं, ठीक है। और जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में क्या होता है कि गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, और गर्ल्स में जो हिप वाला पोर्शन होता है,
हिप का पोर्शन ब्रॉड होने लगता है। तो ये चेंजेज आता है बॉयज और गर्ल्स में। फिर आपका आता है थर्ड वॉइस चेंज। वॉइस चेंज में इस एज में जो देखिए वॉइस निकलती कहां से है, वॉइस बॉक्स से, लैरिंग से। ये जो हम लोगों का ये पोर्शन दिखता है ना, यही है लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स है, यहीं से आवाज निकलती है। तो ये लड़कियों में तो उतनी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो लड़कियों की जो साउंड होती है वो सॉफ्ट साउंड रहती है, उनकी जो साउंड होती है वो सॉफ्ट साउंड रहती है। बट बॉयज में इसकी ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से उनकी जो वॉइस होती है वो हॉर्स वॉइस हो जाती है। इनकी जो बॉयज में जो वॉइस होती है वो आपकी वॉइस हो जाती है हॉर्स वॉइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। इस एज में, एडोलसेंट की एज में, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि बॉडी में स्वेटिंग ज्यादा होने लगती है, गर्मी ठंडी कम लगती है, गर्मी ठंडी के महीने में भी ठंडी कम लगती है, बॉडी में गर्मियों में स्वेटिंग का एक्सेस हो जाता है, एक्सेस एक्टिविटी हो जाती है स्वेट की। और ये सेबेसियस क्या है, सेबेसियस ग्लैंड को हम लोग ऑयली ग्लैंड बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्वेट निकलता है तो उसके साथ साथ ऑयली ऑयली थिंग्स चेहरे पे और हाथ पे निकलती है, तो ऐसे लगता है कि बॉडी में ऑयल ऑयल जैसा लगा, और उसके बाद हम नहा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो हट जाता है। तो इसी की वजह से एक्सेसिव एक्टिविटीज, इंक्रीज्ड एक्टिविटीज ऑफ द स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड की वजह से फेस पर जो है पिंपल्स वगैरह भी आने आपके स्टार्ट हो जाते हैं इस एज में। तो इसके लिए करना होता है, जैसे ये जो प्रोसेस है ये तो होगी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होगी। तो इससे बचने के लिए क्या करता है कि जैसे ठीक से साफ सफाई बॉडी की रखनी चाहिए, नहाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो रही तो गर्मियों के महीने में 2 टाइम नहा सकते हैं, सुबह के साथ साथ शाम को भी नहा सकते हैं, ठीक है। अच्छे सॉप का यूज करना चाहिए नहाने के लिए, तो ये सब इसमें यूज कर सकते हैं। तो जिससे नहीं तो क्या होता है कि स्वेट और सेबेसियस की वजह से दांत, खाज, खुजली, ये सब की प्रॉब्लम या स्किन डिजीज की प्रॉब्लम होने लगती है। फिर आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन। तो इसमें सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज में आपका टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाता है, टेस्टिस एंड पेनिस का डेवलपमेंट हो जाता है इसमें, ठीक है, स्ट्रांग हो जाते हैं। दूसरा अगर आप में गर्ल्स की बात करें, अगर हम यही गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो होता है वो आपकी ओवरीज एक्टिवेट हो जाती हैं, ओवरीज एक्टिवेट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ मेच्योर एग, मेच्योर ओवरी से मेच्योर एग निकलने लगता है, ओवरी से मेच्योर एग निकलने लगता है। और यही जो ये एग हैं यही फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। टेस्टिस और पेनिस एक्टिवेट हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि टेस्टिस एक्टिवेट होने की वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। और स्पर्म और जो आपका स्पर्म है और जो आपका एग है, ये दोनों, एग को यहाँ पर हम ओवम भी बोलते हैं, आपका ओवम भी बोलते हैं, और इन दोनों को मिलने की वजह से आपका जाइगोट बनता है, और इसी को जाइगोट बनता है, और इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो यहां से डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट आपका हो गया। फिर आपका आता है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल मैच्योरिटी। देखिए एक तो मेंटल मैच्योरिटी आने लगती है धीरे धीरे। क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा छोटे, जैसे अगर मान लीजिए कोई 15 ईयर या 16 ईयर का कोई स्टूडेंट है, अगर वो बहुत छोटे बच्चे जैसी हरकत करता है तो कहते हैं क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो। तो होता क्या है कि इस एज में ये माना जाता है कि बच्चा थोड़ा समझदार हो गया है, अपनी बात का डिसीजन ले सकता है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या, अब जैसे इस एज में बच्चा ये समझ सकता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पे, कौन से सब्जेक्ट पे हमारी कमांड है। अगर मैं स्टडी की बात करें तो इस एज में बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि कौन से सब्जेक्ट पे हमारी अच्छी कमांड है। जैसे मान लीजिए देखी देखा नहीं, हमारे दोस्त को बायोलॉजी अच्छी लगती है तो हमें भी बायोलॉजी अच्छी लगती, कोई जरूरी नहीं है। इस एज में क्या होता है कि सेल्फ डिपेंडेंसी आने लगती है, वो ये समझने लगता है नहीं हमारे दोस्त को बायोलॉजी अच्छी लगती लेकिन मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती पढ़ने में। तो इस तरह की क्या होता है कि मेंटल जो सिचुएशन है वो चेंज होने लगती, इंटेलेक्चुअल सिचुएशन भी चेंज कर रही थी। जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा काम करने लगता है, जैसे क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया तो ये क्वेश्चन के ट्विस्ट को समझ, या छोटे बच्चों को देखे अगर आपने
एडिशन क्लास में पढ़ा रहे हैं और सब्सट्रैक्शन दे दिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इस एज में क्या होता है कि नए नए फॉर्मूले, मैथ्स की अगर हम बात करें तो नए नए फॉर्मूले उसमें करना, फॉर्मूले डराइव कर लेना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाना, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाना, ये सब चीजें इसमें बढ़ जाती और इसमें इमोशनल मैच्योरिटी भी धीरे धीरे करके आने लगती। इस एज में जो ये इमोशनल मैच्योरिटी वाला प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा होता क्या है कि इसमें इमोशनलनेस इंक्रीज होने लगती है। अब इमोशनलनेस में अगर हम बात करें तो गर्ल्स की अलग इमोशनल होती है और बॉयज की अलग इमोशनल होती है। सबसे ज्यादा जो दोनों में बॉयज और गर्ल में कॉमन इमोशन होता है वो होता है कि एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होना। बॉयज गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और गर्ल्स जो है वो बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक तो ये इमोशनल चेंजेस इसमें आने लगता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे इसमें एक वर्ड आपकी बुक में मिलेगा कि इस एज में इनसिक्योरिटी भी डेवलप होती है, ठीक है। तब वो इनसिक्योरिटी क्या है? इनसिक्योरिटी का डेवलपमेंट यही कि इतने सारे बॉडी में हमारे चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर बच्चे को नॉलेज नहीं तो उसको ये लगता है ऐसी ऐसी कोई बात तो नहीं कि हमारे कोई बीमारी तो नहीं हो जा रही है या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जैसे लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती तो उन्हें लगता है अभी ये क्या हो गया, हमें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। तो इन सब तरह के जो चेंजेज आते हैं तो इससे उन्हें इनसिक्योरिटी फील होती है, बट इसमें कोई इनसिक्योरिटी की बात नहीं होती है। तो ये 6 टाइप के जो चेंजेज हैं ये आप पढ़ेंगे तो आप अपनी इसको नोट्स में लिख सकते हैं कि अगर बॉडी के चेंजेस पूछे जाते हैं तो आप कहीं पे भी इसको लिख सकते हैं। ये 6 टाइप के आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये चेंज क्या करते हैं एक एडल्ट बनाने में, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। अब इसके बाद जैसे किसी एडल्ट को बॉयज होंगी तो उनको हम लेडी बोलेंगे और इनको फिर हम मेल बोलने लगते हैं। मेल और फीमेल की प्रॉपर्टी यहां पर डेवलप हो जाती है और इसीलिए कि चूंकि इसमें फिजिकल चेंजेज होती है इसीलिए ये जो एज होती है एक बहुत ही डेंजरस एज होती है और आपकी और बहुत अच्छी भी एज कह सकते हैं कि अगर हमें कोई अचीवमेंट लाइफ में करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लाइफ होती है। इसलिए जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट इस एज में हो इन चीज़ों को समझें और अपनी लाइफ को बेटर एंजॉय करें और अपनी लाइफ में गोल बनाएं इस एज में कि हाँ हमें इस चीज़ को पाना है और उसके लिए जी जान से मेहनत करें। क्योंकि आप देखिए ये सारे चेंजेज होते हैं और आपकी बॉडी में पावर बहुत ज़्यादा होती है इस एज में। बॉडी में देखिए ना बीमारी होती है, अगर डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, अगर आप कुछ भी खाएं तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। कितनी भी मेहनत करें, थोड़ी देर रिलैक्स कर लें तो थकान खत्म हो जाती है। अगर आप चाहे देखिए आप 4 घंटा क्रिकेट खेल के आए और आप घर पे आइए, थोड़ा नाश्ता करिए और उसके बाद थोड़ा आपने कहीं गर्म दूध या थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पी लिया, आधे घंटे बाद आप फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। आपको लगता है कि फिर हम 4 घंटे चाहें तो खेल सकें। बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती इस एज में। तो ये जो एज होती है ये किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बेटर एज होती है। तो आई होप कि जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे वो अपने आप को चेंज करेंगे और इन बातों को समझेंगे। अब आइए देखते हैं कि ये जितने हमने 6 चेंजेस पढ़े उसके बाद कुछ आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देते हैं। जैसे बॉडी में जो इंटरनल चेंजेस होते हैं वो तो चेंजेस होते ही हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करते हैं और उससे ये पता चलता है कि इसकी जो एज है, प्यूबर्टी की एज है, एडोलसेंट की एज है, वो आ गई है। ये सिम्टम्स होते हैं। चलिए हम लोग जरा देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग मेल में देखते हैं। देखिए मेल में क्या होता है, मेल में टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। टेस्टिस और पेनिस का डेवलपमेंट, टेस्टिस होते तो हैं बट ये छोटे होते हैं, इनके साइज बढ़ जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाता है और इसमें स्पर्म निकलना शुरू हो जाता है। मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पर्म का इसमें फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और निकलना शुरू हो जाता है। और जो फेशियल कैरेक्टर होते हैं आपका, जैसे फेशियल हेयर आ जाता है, मॉस्टिसेस एंड बियर्ड आ जाता है। मेल में चेस्ट पर हेयर आने लगता है, ठीक है। हेयर अंडर आर्म एंड प्यूबिक रीजन, देखिए हेयर अंडर आर्म एंड प्यूबिक रीजन ये ऐसा कैरेक्टर है जो मेल और फीमेल दोनों में आता है, मेल और फीमेल दोनों में आता है। अच्छा ये जो करेक्टर आ रहे हैं ये करेक्टर आते क्यों हैं? देखिए हमारी बॉडी में जो भी आपके चेंजेज होते हैं ये चेंज होते हैं हार्मोन की वजह से। अभी हम लोग इसी चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि ग्लैंड्स कैसी होती हैं। तो हम लोगों में जो चेंजेज होते हैं वो हार्मोन की वजह से होते हैं और हार्मोन का सिक्रीशन इंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से होती है। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे जो हमारी जो बॉडी है
ये जो आपका टेस्टिस होता है, टेस्टिस भी एक तरह की ग्लैंड का काम करता है। तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है और इसको बोलते हैं मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन को मेल, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, विच इज नोन एज द मेल हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरॉन को मेल हार्मोन बोलते हैं और ये सिक्रीट होता कहां से? सिक्रीटेड बाय द टेस्टिस एज द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले नहीं सिक्रीट होता, एट द प्यूबर्टी पर ये सिक्रेट होता है। फिर सेकंड आपका आता है फीमेल। फीमेल में ओवरी होती है, ओवरी से क्या होता है? ओवम स्क्यूजाइट होता है। मतलब अब जब ये एडोलसेंट की स्टेज आ जाती है, प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है, तो उस पे ओवरी से ओवम निकलने लगता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल में। हेयर अंडर द आर्म एंड प्यूबिक रीजन, ये मेल में भी था, यहाँ पे भी है। और मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है इनसाइड द ब्रेस्ट। देखिए जो ब्रेस्ट का साइज है, जो ब्रेस्ट का साइज डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट का जो साइज बढ़ता है, इसके लिए मेमोरी, इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। मेमोरी ग्लैंड का क्या मतलब है? जैसे जो मदर्स होती हैं, जैसे आपने काउज वगैरह को देखा होगा, बफेलो को देखा होगा, तो अपने छोटे बच्चों को फीडिंग कराती हैं, ऐसे ह्यूमन लेडी भी अपने बच्चे को फीडिंग कराती है। तो अपने बच्चे की फूड, जैसे छोटा बच्चा पैदा होती है तो खाना नहीं खाने लगेगा, तो ये बॉडी का नेचर होता है, वहां से मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है जिससे उसकी डेवलपमेंट हो, बॉडी में, मदर की बॉडी में मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है फॉर द बेबी। इसमें कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? लेडीज में जैसे मेल में इस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, वैसे ही फीमेल में इस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और ये इस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन आपका कहां से होता है? ये होता है आपका ओवरीज से, ठीक है। अच्छा, ये ओवरीज से, जैसे ओवरीज से इस्ट्रोजन और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये इसको कैसे पता चलता है कि सिक्रीशन होता है? देखिए हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन सारी ग्लैंड्स में किस चीज का सिक्रीशन होता है? इस चीज का स्टिमुलस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक केमिकल आता है जो कि आपका मेल में टेस्टिस में और फीमेल में ओवरीज आएगा और वहां पर वो उसको स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेट कर देगा तो मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन का एस्ट्रोजन निकलने लगता है। और ये ब्लड में जब यहाँ से हार्मोन निकलेगा तो ये हार्मोन चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड से जहां पर भी जाना है, बॉडी के जिस पार्ट में भी जाना है, जिस पार्ट पे उसका इफेक्ट जाना है, उस पार्ट पर ये हार्मोन पहुंच जाता है। ओके।